हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप फिट फाट होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ, इसमें बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है आफ्टर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ अगर आपने इस बार दिया है या ट्वेल्थ कर चुके हैं तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। इसके साथ साथ आपको जो करियर ऑप्शन आप चूज करते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन यानी सबसे बेहतर कोचिंग कौन सा है, कहाँ पे आप कोचिंग लेंगे तो आपका बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है। तो देखिए, मैं अगर बात करूं यूजी प्रोग्राम की, यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात करें किस चीज़ का, यूजी प्रोग्राम का, हमने तीन शख्स यहाँ पे पार्ट बताया है आपको। एक तो देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले कि यूजी प्रोग्राम की डिस्कस करें तो यहाँ पे है यूजी। इसके अंदर ना हमारे यहाँ पे करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में खास करके अगर बात करें तो सी यू टी, आई पी सी यू टी, आई पी मतलब गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है ना, उसी को इंद्रप्रस्थ जो है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इसी को बोला हम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी मतलब आई पी यू बोल देते हैं। और सी ई टी का मतलब वो जो टेस्ट लेते हैं ना, ठीक है, उसी के बारे में है। उसके एग्जाम को आई पी यू सी ई टी बोलते हैं। उसके साथ साथ में क्लैट का पेपर होता है, जो एल एल बी वगैरह करना चाहते हैं, वकालत वकील बनना चाहते हैं, उसके लिए है। और आई पी मैट होता है, जो आई एम के कॉलेज हैं, कुछ कॉलेजेज हैं आई एम के, जो खुद वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, खुद कंडक्ट करती है। और वो डिफरेंट डिफरेंट आई एम में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो 5 ईयर होता है उसके लिए एडमिशन लेता है। ठीक है। जैसे आप किसी भी अच्छे कॉलेज में आईएम से अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको कैट निकालना पड़ेगा आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जिस साल करते हैं या उसके बाद आपको कैट क्रैक करनी पड़ेगी, और कैट बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है आईएम में एडमिशन के लिए। तो आईपी मैट के थ्रू भी आप जा सकते हैं इसमें, आईएम में। इससे क्या होगा, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। पहले तो ट्वेल्थ जिस साल अपियर हुए हैं या ट्वेल्थ का पेपर दे चुके हैं, उस साल के स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके आईपी मैट की तैयारी करेंगे। और तैयारी करने के बाद उस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो 3 साल के प्रोग्राम के लिए आपको पहले वो ग्रेजुएशन का डिग्री एक तरह से होगा, जैसे बीबीए करते हैं आप, तो बीबीए मिलेगा। फिर उसके बाद 2 साल एमबीए कराएगा। तो फिर कैट निकालने की आपकी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से फाइनल ईयर, क्योंकि 3 साल जो ना उसी डोमेन से रिलेटेड अगर आप पढ़ाई करते हैं ना, तो इतनी मजबूती आ जाएगा आपका, उस पे पकड़ आ जाएगा कि फिर एमबीए करने के बाद आपका 100% है वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा। और उतनी टफ एग्जाम को क्रैक भी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब एंट्री आसान हो जाता है। तो आईपी मैट एग्जाम जनरली जो कंडक्ट करता है वो आईएम इंदौर कंडक्ट करता है। ठीक है। तो इस तरह से कई जगह उसके स्कोर जो होते हैं ना उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो 4 एग्जाम की हम हमारे करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग में बहुत अच्छी से तैयारी होती है। सीयूटी हो गया, आपको जानते ही, अब क्या हुआ, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। ठीक है, 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। अब एक कॉमन टेस्ट कर दिया है, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, मेरिट बनेगा, उसी बेसिस पे आपको कॉलेज डिसाइड होगा। ठीक है। तो 4 एग्जाम आपके बहुत बेहतरीन है। पहला सी यू टी, आई पी सी यू टी, क्लैट और आई पी मैट। ये एम बी ए करना चाहते हैं तो आई पी मैट निकालिए, वकालत वकील बनना चाहते हैं तो क्लैट निकालिए। ठीक है। उसके बाद आई पी सी ई टी का मतलब वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन, जैसे बीसीए के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, बीबीए के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो आई पी सी यू टी जो है ना, ये दिल्ली सरकार का यूनिवर्सिटी है, यानी एनसीटी दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट के से हर एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, एक स्टेट का यूनिवर्सिटी होता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका में है। ये भी खुद, इसके अंदर बहुत सारा कॉलेज है, उसमें एडमिशन टेस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करता है। ठीक है। और सीयूटी तो आपको पता ही चल गया। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग की फील्ड की अगर हम बात करें तो जेई मेंस, ठीक है, और जेई एडवांस, ये तो दो, जो जेई एडवांस जो है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है। इसको क्रैक करने के बाद टॉप लेवल के आईआईटी में आपके एडमिशन मिलेगा। उसके बेसिस पे फिर एनआईटी, फिर इस तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी सब में एडमिशन मिलेगा। तो इसकी तैयारी तो करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग में काफ़ी लंबी समय से हो रहा है। इस सेशन से हमने ये 4 कोर्स को ऐड किया है। तो आप यहाँ पे हमारे जितनी ब्रांचेज है, आप साइट पे गूगल पे आप सर्च करके नियरेस्ट ब्रांच पे आप आ सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ना, दिल्ली के अंदर है ये सारे ब्रांच है। उसके साथ साथ मेडिकल लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो मेडिकल के लिए आपका नीट या एम्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो नीट क्रैक करके एम्स में जा सकते हैं। ठीक है। तो नीट जो है यूजी प्रोग्राम है, जो मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, जैसे डेंटल हो गया,
डॉक्टर एमबीबीएस करना चाहते हैं, डेंटल मतलब दांत वगैरह का इलाज करना चाहते हैं, तो उस लाइन में भी आप जा सकते हैं, या बायोटेक में भी जा सकते हैं। काफ़ी काफ़ी कॉलेजेज आप क्या कर रहे हैं, नीट के स्कोर पे भी एडमिशन देते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम जो है ना आपका, जैसे यूजी प्रोग्राम हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और मेडिकल हो गया, और यूजी प्रोग्राम में ये सब सारे जो है, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, मतलब 12th के बाद आपको एडमिशन चाहिए ना, तो ये सब करके आप हर सेक्टर में आप जा सकते हैं। अब एक एक करके मैं ना थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, व्हाट इज आईपी मैट, मैं लिख भी दिया हूँ यहाँ पे, आईपी मैट क्या होता है। तो देखिए, इट इज द ये क्या है आईपी मैट, द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। आईपीएम मैट है ना, एटी है ना, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इज रन बाय आईएम इंदौर एंड आईएम रोहतक, ठीक है, ये नए कॉलेज है आईएम रोहतक, ठीक है, इंदौर कंडक्ट करता है। और ये 2011 से ये आईएम इंदौर जो है लॉन्च किया है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। उसके साथ ज़्यादा इसका मेन एम जो होता है, जो जो बच्चे 12th पास, यानी आप लिखा है 12th या हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट फ्रॉम द स्कूल अक्रॉस इन इंडिया, कहीं से भी है, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है, आपको मैं बता देता हूँ, एक तो आईपी मैट होता है, ठीक है। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, कंडक्ट जो करेगा वो आईपी मैट का जो एग्जाम कंडक्ट करेगा ये, ठीक है, इंदौर कंडक्ट करता है, आईएम इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसी तरह से जिप मैट भी होता है। जिप मैट जो है ये मैनेज बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। एनटीए क्या करता है, ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, एग्जाम लेता है ये, ठीक है। तो ये टेस्ट करता है, उसको कहते हैं जिप मैट। और फॉर एडमिशन इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम एट अ वेरियस आईएम, कई सारे आईएम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। आज के डेट में आईपी मैट से भी बहुत सारा कॉलेजेस में जो है ना, बहुत सारा जो है आईएम में भी एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे निरमा हो गया, ठीक है, बहुत सारा चीज है, जैसे अलीगढ़ है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ भी आपको एक्सेप्ट करने लगा है, काफ़ी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं आईएम के आईपी मैट का स्कोर को, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, आईपी मैट का जो है ना एप्टीट्यूड जो है टेस्ट होता है, ठीक है। ये जनरली जो है आपका मई में होता है, मई में 2024 में, मई में 23 को एग्जाम होने वाला है इसका। तो ये क्या कराएगा आपको, इंटीग्रेटेड, यानी 3 साल तो इसमें लगा देगा, बीबीए करा देगा, उसके बीबीए जैसे कंप्लीट होगा फिर 2 साल ये, यानी 5 साल का डायरेक्ट प्रोग्राम है ये, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। एक बार आप इंटर कर लिए तो 5 साल के बाद सीधे एमबीए करके निकलेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को जरूर डालें आप, ठीक है। उसके साथ जो है यहाँ पर देखिए, इसमें आईपी मैट में किस तरह से क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या लोकल रीजनिंग, साथ साथ वर्बल एबिलिटी, ठीक है, ये सब पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। और टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट, 2 घंटे का है, 1/4 जो है ना आपका निगेटिव है। अगर जिप मैट का पेपर देते हैं तो इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सब पूछे जाएंगे। इसमें एक 150 मिनट्स का टाइम है और इसमें भी 1/4 निगेटिव है। तो इस तरह से जो है ना एग्जाम का पैटर्न होता है, इसको जरूर भरें। साथ साथ तो कोई बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर मुझे जो है ना, ठीक है, बीए एलएलबी करना है, ठीक है, या बीबीए एलएलबी करना है, ठीक है, या एलएलबी करना है, तो उसके लिए क्या होता है, क्लैट का पेपर दे सकते हैं। तो देखिए क्लैट का जो फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, ठीक है। और ये क्लैट जो ना कंडक्टिंग बॉडी क्या है, ये आपको एनएलयू देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंडक्टिंग बॉडी है। और ये जो है साल में एक बार आपको एग्जाम होता है, ठीक है, जनरली दिसंबर में पेपर होगा क्लैट का। और ये जो है नेशनल लेवल लॉ इंटरेस्ट टेस्ट है, ठीक है, ऑफलाइन बेस्ड पेपर हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली अभी जो है ये ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड लिखा हुआ है 2024 की अगर हम बात करें तो इस तरह से। और 2 घंटे का पेपर होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप देख करके इस, यानी आप इसमें काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी ऐसे ये ला के कॉलेज हैं, जैसे आपको मैं बता दूँ, क्लैट सिलेबस, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर है, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल, ठीक है, लीगल रीजनिंग, देख रहे हैं, लीगल रीजनिंग मतलब आपको ना एक तो क्वांट एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार करना होगा, रीजनिंग पर नहीं होगा। लीगल एप्टीट्यूड मतलब हुआ ये कोर पेपर उस अपने डोमेन को लिया है, लीगल का मतलब ज्ञान होना चाहिए आपको। लॉजिकल रीजनिंग हो गया और क्वांट हो गया, ये इतने 5 सेक्शन में आपके पेपर होंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करना है। और यूजी क्लैट के यूजी में नहीं, मतलब 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कैरी इच 1 मार्क्स करके, ठीक है। तो ये तो एग्जाम का पैटर्न हर साल बदल भी सकता है। और इसमें ना ये सब कॉलेजेस हैं,
जैसे नेशनल लॉ स्कूल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया यूनिवर्सिटी, NLSU, IU, ठीक है, बेंगलोर, बहुत टॉप कॉलेज है, बहुत अच्छी कॉलेज है ये, ठीक है। उसके बाद नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी भोपाल, ठीक है, ये सब सब क्या है, इसी का यहाँ से आप एडमिशन आपको मिल सकता है अपने उसके रैंक के बेसिस पे, ठीक है। उसी तरह से देखिए आपका चाणक्यला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, ये भी बहुत फेमस है वहाँ का, ठीक है, बिहार में अगर देखा जाए, ठीक है। उसी तरह उड़ीसा है, सब हर स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, इसमें भी करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे CUT और IPU, CET का था, CUT का मतलब हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे सबको CUT से अपियर, CUT में अपियर होना ही पड़ेगा। उसी के मेरिट, उसी के बेसिस पे मेरिट बनेगा और मेरिट बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG प्रोग्राम कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसी तरह से IPU CET इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। IPU का मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, और CET का मतलब होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये कौन करेगा, ये कंडक्ट करेगा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है। और एग्जाम का नेम ये है IPU CET, ये एग्जाम का नेम है, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करता है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, द्वारका में है इसका कैंपस, ठीक है। अगर आपने इस IPCUT का फॉर्म भरा तो उसके थ्रू आप अच्छी अच्छी कॉलेज है, जिम्स जिम्स भी है, ठीक है। और काफ़ी सारे जो 4-5 कॉलेज हैं उसमें, जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं BBA के लिए, BCA के लिए, उस कॉलेज में आपका एडमिशन मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम जो है ना UG प्रोग्राम जो हमने बताया स्टार्टिंग में, उसको छोड़ के अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप JEE का फॉर्म भर सकते हैं, आप JEE की तैयारी कर सकते हैं आप। तो IIT JEE का जो है ना पहले से प्लान कर लीजिए, क्योंकि ये टफेस्ट एग्जाम होती है, ठीक है। और नीट होता है, साइंस अगर आपने लिया है तो PCM वाले JEE करेंगे, PCB वाले आपको मेडिकल लाइन या डॉक्टरी की लाइन में भी आप जा सकते हैं। तो नीट में भी काफ़ी कंपटीशन है, इस बार भी 24-25 लाख के फॉर्म आसपास गया था, 20 लाख से तो प्लस ही था क्योंकि विंडो ओपन हुआ था तब। JEE में भी आपको 2 बार आपको पेपर देनी पड़ेगी। एक तो JEE के बाद देखिए, एक तो आपका हो जाता है पेपर JEE का, अगर आप तैरेंगे ना तो JEE का जो है आपका मैं बता देता हूँ, JEE मेंस, JEE जो मेंस होगा आप जैन वाला भी दे सकते हैं, ठीक है, जैन में भी दे सकते हैं। और JEE का जो है मेंस आप अप्रैल में भी दे सकते हैं, अप्रैल में 2 बार एग्जाम होता है JEE का। अब 2 बार अप्रैल वाले और जनवरी वाले में, तो देखिए अप्रैल वाले में कोशिश करें कि उससे बचे, कोशिश करें कि जैन में दे करके अच्छा स्कोर ले आए, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन हो जाएगा अप्रैल में, क्योंकि सभी स्टूडेंट का 12th पेपर का जब खत्म हो जाता है तो फ्री होकर के इस पर तैयारी करता है, इसमें हैवी कंपटीशन है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जैन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले, क्योंकि सभी बच्चे ना 12th का बोर्ड के देने में बिजी हो जाते हैं, बोर्ड्स की तैयारी में लग जाते हैं, इसलिए करके इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस पर थोड़ी सी कम मेहनत भी करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स बन सकता है। तो कोशिश करें कि जैन में अच्छा से अच्छा स्कोर लाए, परसेंटाइल लाए। इसमें दोनों में अगर आप दोनों देना चाहते हैं, दोनों दीजिए, आप जनवरी कर दीजिए, अप्रैल, जो बेस्ट लाएंगे ना बेस्ट को चुना जाएगा, ठीक है। जैन या अप्रैल में दोनों स्कोर में से जो बेस्ट होगा, इसमें अगर वाला 93 कट ऑफ गया और आपको इसमें 94 आया, इसमें 96 आ गया, तो 96 को चुना जाएगा। इस दोनों में से बेस्ट स्कोर के बेसिस पे आप कट ऑफ निकालेंगे किसका, कट ऑफ अगर निकल रहा है, ठीक है, आपको अपनी कैटेगरी से, तो आप एडवांस देंगे, एडवांस देंगे JEE का। इस साल भी है, 26 मई को एडवांस का पेपर है, ठीक है। और एडवांस में जो आपको मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज डिसाइड होगा। तो ये 2 बार पेपर होता है JEE का इस साल, अभी अभी जो पैटर्न है। और अभी जो कंडीशन ये भी है कि आपको 12th में 75% नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है, 75 और उससे ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, तभी आप जो है ना JEE के लिए होगा, अभी कंडीशन है। उसी तरह से नीट का जो ना पेपर जो है ना, अब देखिए इसका पेपर क्या है, इसका पेपर क्या है आपका ऑनलाइन है, इसका पेपर क्या है, इसका पेपर जो है ना ऑफलाइन है इस साल, ठीक है। हो चुका है एग्जाम, कल ही हुई है एग्जाम 5 मई को, ठीक है। तो इसका पेपर जो है 5 मई को हुआ है, ठीक है, नीट का। और ये भी आप तैयारी कर सकते हैं, हर साल जो है मई में लगभग पेपर हो जाता है, इस साल तो मई में ही हुआ है 5 मई को 2024 को। और इसी मार्क्स पे बेसिस पे आपका एडमिशन मिलेगा। तो आप JEE भी तैयारी कर सकते हैं या नीट का भी तैयारी कर सकते हैं।
इसमें क्या होगा, एडवांस में बढ़िया मार्क्स आया तो आईआईटी मिलेगा, उससे कम नंबर आएगा, ठीक है। जनरली एडवांस में 2.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है, और 2.5 लाख में से आपका उसी में रैंक बनाएगा। तो आप मान कर चलिए आईआईटी में अगर जाना है, बढ़िया कॉलेज में जाना है, 10,000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, अगर उस समय एडमिशन होगा तो टॉप रैंक बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 23 जो आईआईटी है उसमें भी है, फिर एनआईटी भी बहुत अच्छे अच्छे एनआईटी है। एनआईटी सुरतकल हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी तिरुचिरापल्ली हो गया, काफ़ी सारे एनआईटी अच्छे अच्छे कॉलेज है, ठीक है। तो इस पर फोकस करिए। तो अब बात रहा कि सर इतनी सारे कोर्स आपने तो बता तो दिया, लेकिन कोचिंग सबसे बेस्ट कौन है। देखिए आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कोचिंग बेस्ट लगता है। हर कोचिंग अच्छा होता है। जहाँ पे मेरे ब्रांचेज नहीं है वहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, और जहाँ ब्रांचेज है वहाँ पे हमारा ब्रांच में आइए, हम प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। काफ़ी रिजल्ट अच्छा हुआ है इस बार भी हमारे यहाँ से जेई का। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका भी उसमें शामिल हो, आप भी शामिल होइए और उस आपका भी बेहतर रिजल्ट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। करियर प्लेटफॉर्म आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।